पार्ट 3 के हम लोग प्रश्नावली 1 को पढ़ चुके हैं, ठीक ना। प्रश्नावली 3.1 को हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल, इसमें देखो क्या कह रहा है कि पहले कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, ठीक ना। जो कार्तीय तल होता है उसमें कह रहा है कि किसी बिंदु की स्थिति यानी लोकेशन बताने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम बताइए। जैसे तुम लोग क्या करते हो, कार्तीय तल देखो किसको कहते हैं, इसको हम लोग कार्तीय तल कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको कार्तीय तल बोलते हैं ना। अब कार्तीय तल में कह रहा है कि जो क्षैतिज यानी जो रेखा सोया हुआ है, ठीक, और ऊर्ध्वाधर जो खड़ा है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम तुम लोग बताते हो कि एक का नाम है एक्स अक्ष और दूसरे का नाम है वाई अक्ष, ठीक ना। बस ये तो उत्तर में पूछा है तुमसे, या लिख दो उत्तर, ठीक ना। उत्तर लिख दो पहला, देखो क्षैतिज रेखा ना, तो यहाँ पे लिख दो क्षैतिज रेखा बराबर एक्स अक्ष, ठीक ना। ये हो गया। और दूसरा का क्या तुमसे पूछा है, ऊर्ध्वाधर, ठीक ना। तो लिख दो ऊर्ध्वाधर रेखा, इसका क्या नाम है, वाई अक्ष। हो गया आंसर। ये तो तुमसे यह ना पूछा था कि जो क्षैतिज है और जो ऊर्ध्वाधर है, जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, इनका नाम क्या है। अर्थात तो जो क्षैतिज है सोया है उसका नाम है एक्स अक्ष और जो खड़ा है उसका नाम है वाई अक्ष। बात खत्म, ठीक ना। अब देखना फिर क्या कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। इन दो रेखाओं से बने जो तल हैं, इन प्रत्येक का क्या करना है, नाम लिखना है। तो इसका हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, यही नाम है। बस नाम लिख दो। लिखो यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा, इनका नाम क्या है, देखो प्रथम चतुर्थांश, ठीक ना। फिर द्वितीय चतुर्थांश, इसका नाम है तृतीय चतुर्थांश, और इसका क्या नाम है, चतुर्थ चतुर्थांश। बस यही उत्तर हो गया, ठीक ना। यही ने पूछा था। देखो फिर ध्यान से पढ़ो कि इन दो रेखाओं से बने तल के, यानी जो दो रेखाएं हैं इनसे बना जो तल है उनमें से कह रहा है प्रत्येक भाग के नाम बताइए। जो एक एक 4 भाग है ना, इन चारों भागों का क्या बताना है, नाम बताना है। तो इनका नाम हम जानते हैं कि इसका नाम होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक ना। फिर आगे क्या पूछ रहा है कि उन बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। मतलब उन बिंदु का नाम बताना। देखो इस बिंदु का नाम बताना है जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस बिंदु का नाम क्या होता है, मूल बिंदु, ठीक ना। बस हो गया। बस उत्तर में लिख दो मूल बिंदु। उत्तर देखो मूल बिंदु उसका नाम है, ठीक ना। अब मूल बिंदु के निर्देशांक थोड़ा बढ़ाने के लिए यहाँ पे शून्य का शून्य लिख दो। हो गया आंसर ना। बताओ इसमें क्या करना था, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है ना। देखना इधर प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल है ना। इसमें क्या कह रहा है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी जो ये चित्र दिया है, देखो ये चित्र दिया है ना, इस चित्र को देख करके इन प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक। इसमें एक चीज छूटा उसको लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पे इधर चलेगा 1 2 3 4 5 6। इधर क्या चलेगा, माइनस का 1, -2, -3, -4 और यहाँ पे -5 और यहाँ पे -6। 1 2 3 4 5 6 ना। इधर चलेगा -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब इसको देख देख के खाली इन प्रश्नों का उत्तर दो। देखो इसे पूछा क्या है, पहला हम क्या पूछ रहा है कि बी के निर्देशांक बताओ। बी कहाँ है, देखो बी यहाँ है ना। बी के निर्देशांक क्या होंगे, ध्यान से देखो। निर्देशांक लिखने के लिए अगर हमको निर्देशांक किसी का भी लिखना हो, निर्देशांक
निर्देशांक लिखना हो तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। तो बिंदु B का अगर इसका हमको निर्देशांक बताना है तो क्या करेंगे, पहले x का मान देखो, x ये वाला है ना, x क्या है, ऋणात्मक है, और फिर y क्या है, देखो धनात्मक है ना, y धनात्मक है और x ऋणात्मक है। x का मान देखो कितना पे है, 1 2 3 4 5, -5, और y का मान 1 2 प्लस का 2 है। तो यहाँ आप लिख देंगे, यही लिखो कि बिंदु B छूट गया ना, B के निर्देशांक बराबर क्या होगा, पहले x का मान लिखो, x का मान है -5, y का मान कितना है, प्लस का 2 है ना। निर्देशांक में क्या लिखते हैं, पहले x का मान बाद में y का मान लिखते हैं ना। यहाँ बिंदु B का निर्देशांक पूछा था तो पहले x, देखो ये वाला x है ना, x का मान देखे थे यहाँ कहाँ था, 5 पे था, और y का मान कहाँ था, 2 पे था, तो ये 5, 2 हो गया, मतलब -5 और 2 हो गया, ठीक ना। अब क्या पूछा है, बिंदु C के निर्देशांक, तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु C के निर्देशांक बराबर, C को ध्यान से देखो, C कहाँ है, C यहाँ पे है, ठीक ना। पहले x का मान लिखना है, तो x का मान कितना है, देखो प्लस का 5 है ना, और y का मान कितना है, -5 है, यानी +5 -5 होगा। तो यहाँ पे लिख दो धनात्मक 5 ऋणात्मक 5, ठीक ना। x का मान है धन में, y का मान है ऋण में। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। पहले देखो कि -3 -5 कहाँ है, तो देखो -3 यहाँ पे है, अब माइनस देखो, पहले -3 कहाँ है ना, पहले क्या कहा है, यानी x पे खोजना है, अब फिर -5 कहाँ है, तो इसको y पे खोजना है, ठीक ना। तो पहले x पे खोजो, -3 देखो यहाँ है, फिर क्या कह रहा है कि -5 खोजो, देखो -5 कहाँ है, यहाँ है। अब इसको मिलाओ, ऐसे मिला के देखो, देखो कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है ना, यहाँ मिल रहा है, तो इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम क्या है, E। बस यहाँ उत्तर में केवल इसका होगा कि बिंदु, यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, लिख दो बिंदु E, ठीक ना। यानी देखो लिखोगे कैसे, अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु E है, ठीक ना। इतना लिख दो, बिंदु E है, हो गया उत्तर, समझ गए। इसमें देखो क्या पूछ रहा है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2, -4 खोजो। देखो x का मान है प्लस और y का मान है माइनस, यानी धनात्मक मान है तो x वाला इधर धनात्मक होता है, देखो यहाँ पे 2 है, ठीक ना। और हमको -y में खोजना है तो नीचे खोजेंगे, अगर धनात्मक खोजना होता तो कहाँ खोजते, ऊपर खोजते, ठीक। ऋणात्मक खोजना है, नीचे खोजो, कितना खोजना है, -4 खोजना है, देखो -4 यहाँ है। अब इसको सोज खींचो इधर, और इसको इधर खींचो, जहां कटेगा ये, उस बिंदु का क्या नाम है, उस बिंदु का नाम है G। क्या नाम है, G। देखो ध्यान से, -2, -4, पहले x वाला बाद में y वाला, उस बिंदु का नाम क्या है, G। बस यहाँ पे केवल लिख दो, देखो ज्यादा लिखना होगा तो ऐसे लिखना है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु G है, ठीक ना। G है, चाहे डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं बिंदु G, हो गया ना। अब देखो पांचवा में क्या पूछ रहा है कि D का भुज बताओ, D का भुज बताओ। पहले हमको D का निर्देशांक पता होना चाहिए ना, पहले हमको निर्देशांक पता होगा तब ना पता चलेगा कि इसको हम लोग कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि, इसको कहते हैं कोटि, ठीक ना। पहल का भुज, बाद वाला कोटि, ठीक ना। अब देखेंगे वहां पे, देखो ध्यान से, बिंदु D कहाँ है, D यहाँ है ना। पहले D का निर्देशांक निकालो, तो D का निर्देशांक पहले x का निकालोगे, x का मान कितना है, 6 है, फिर y का मान निकालो, y का मान कितना है, 2 है, 6, 2। अब इसमें तुमसे पूछा है भुज बताओ, क्या भुज, भुज कौन है, 6 है। यहाँ पे लिख दो कि हाँ D का भुज 6 है, ठीक ना। और देखो ज्यादा लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, इसको ज्यादा अगर लिखना होगा तब लिखोगे कि बिंदु D का निर्देशांक 6, 2 है, जिसमें भुज 6 है, ठीक ना। ठीक, अब आगे देखो फिर क्या पूछ रहा है, छठवां पूछ रहा है कि बिंदु H की कोटि
एच की कोटि बताना है। अब बिंदु एच खोजो कहाँ है, एच कहाँ है, यहाँ पे देखो एच यहाँ है ना। पहले एच का निर्देशांक हमको चाहिए। देखो निर्देशांक में क्या होता है, पहले का एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है। एक्स को हम लोग भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं, ठीक ना। एच यहाँ है, देखो बिंदु यहाँ मिल रहा है, हमको चाहिए पहले एक्स का मान। एक्स का मान कितना है, माइनस का 4 5 है ना, -5 है। और वाई का मान कितना है, -3 है। इसमें तुमसे पूछा है कोटि बताओ, तो कोटि कितना है, पहला वाला होता है भुज, दूसरा वाला होता है बाद वाला कोटि। यानी एक्स के मान को भुज कहते हैं, वाई के मान को कोटि। तो कोटि इसमें कितना है, लिख दो यहाँ पे कि एच का कोटि -3 है, ठीक ना। बस हो गया उत्तर। इसमें देखो क्या कह रहा है कि बिंदु एल के निर्देशांक बताओ, बिंदु एल के निर्देशांक बताओ। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। एल खोजो कहाँ है, एल देखो यहाँ है ना। बिंदु एल का निर्देशांक बताओ। देखो अब कई बार हम बताए हैं तुम लोगों को, पाठ का जब मतलब परिचय बता रहे थे तो भी बताए हैं कि अगर कोई बिंदु एक मतलब एक अक्ष पे कोई भी वाई या एक्स अक्ष पे अगर स्थित हो, तो जिस अक्ष पे स्थित होता है उसका मान होता है, अब बाकी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर वाई पे है तो वाई का मान मिलेगा, एक्स का मान शून्य। अगर एक्स पे है तो एक्स का मान मिलेगा, वाई का मान शून्य। यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि बिंदु एल के निर्देशांक बताओ, तो लिख देना कि एल का निर्देशांक, एल का निर्देशांक, निर्देशांक में क्या होता है, निर्देशांक में होता है पहले का मान होता है एक्स, दूसरे का मान होता है वाई। तो एक्स का मान कहाँ है, देखो एक्स का मान कहीं नहीं, क्योंकि ये जो बिंदु है एल, एक केवल वाई अक्ष पे स्थित है ना। किस पे स्थित है, वाई अक्ष पे स्थित है, इसीलिए एक्स का मान होगा 0। और वाई कितने पे, कौन बिंदु पे स्थित है, देखो 5 पे है ना। तो यहाँ पे वाई का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो भी धनात्मक 5, धन का 5। नीचे होता तो ऋण वाला 5 होता ना। समझ गए बात को, बहुत सुंदर। इसको देखो कह रहा है बिंदु एम के निर्देशांक बताओ। एम खोजो कहाँ है, एम देखो यहाँ है, एम है ना। एम किस पे है, एक्स डैश अक्ष पे है ना, एक्स डैश अक्ष पे है। और यहाँ पे देखो जब एक्स पे है तो वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे कि एम का निर्देशांक, एम का निर्देशांक, एम का निर्देशांक कितना होगा। देखो पहले एक्स का मान दिया है -3, और वाई एक्स पे है तो वाई का मान है ये नहीं है ना, वाई का मान 0। ठीक, समझ गया। देखो पूरा कार्तीय तल इतने में समझ जाओ, ठीक ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक, हाँ अब क्या होता है कि अगर आगे पढ़ोगे तो बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी थोड़ा डिटेल कक्षा 10 में पढ़ोगे, ठीक ना। 9th में बस इतना ही है। ठीक, पार्ट आज क्या हो गया है, खत्म ना, 3 पार्ट खत्म हो गया। अब चौथा पार्ट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक।